ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का स्वागत है। फिर रुख करते हैं ਵੱਡੀ खबर ਦਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ पीएम सुरक्षा मामले ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई है। इसे मामले ਤੇ सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ लगातार मामला चल रहा। हालांकि पंजाब सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ अपना पक्ष रखा गया। इस दौरान केंद्र सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ ब्लू बुक का लगातार हवाला दिता जा रहा है कि सुरक्षा मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ पूरा इंतजाम करना ਹੁੰਦਾ है स्थानक पुलिस ने करना ਹੁੰਦਾ है, DGP की देख रेख ਦੇ ਵਿੱਚ करना ਹੁੰਦਾ है। तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ कमेटी के गठन के आदेश दिते गए हैं। सेवा मुक्त जज की अगवाई दे विच एक कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी का गठन किया जाएगा। तो पूरे मामले दे विच कमेटी के वालों जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिरकार कित्थे कोताही वरती गई है, कित्थे कमी रही है, कित्थे सुरक्षा को लैके लापरवाही वरती गई है। हर एंगल तो हर पहलू तो इस कमेटी के वालों जांच की जाएगी। आदेश सुप्रीम कोर्ट में दिते गए हैं कि 3 मैंबरी कमेटी का गठन किया जाए। तो 3 मैंबरी कमेटी हुण पूरे मामले दे विच विस्तार दे नाल हर पहलू तो जांच पड़ताल करेगी। पूरा घटनाक्रम जिहड़ा 5 जनवरी का जदों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बठिंडा तो फिरोजपुर जा रहा सीगा, तो रस्ते दे विच हाईवे ते 15 ਤੋਂ 20 मिनट एक काफिला रुकिया रहा क्योंकि अगे प्रदर्शनकारियों का रस्ता रोकिया गया सीगा, प्रदर्शन किया जा रहा सीगा। तो इस दौरान 15-20 मिनट काफिला रुकण तो बाद सुरक्षा के कारणों करके वापस परत गया, वापस जाना पै गया। तो फिरोजपुर की जिहड़ी बीजेपी की रैली सी वो भी रद्द होगी, जिस तो बाद लगातार ये मामला हुण गरमाउंदा नजर आ रहा। हालांकि पंजाब सरकार के लगातार कोताही के इल्जामों को रद्द किया जा रहा, पर केंद्र सरकार के ब्लू बुक का हवाला देते हुए पंजाब सरकार निशाने ते लिया जा रहा है। बीजेपी भी लगातार पंजाब सरकार को निशाने ते लै रही है। तो इस दे नाल जुड़ी हुई वड्डी खबर है, वड्डी अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट के वल्लों 3 मैंबरी कमेटी के गठन के आदेश दिते गए हैं। सेवा मुक्त जज की अगवाई दे विच एक कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी का गठन किया जाएगा। तो हर पहलू तो एक कमेटी के मैंबर जांच पड़ताल करेंगे। सीधा रुख करते हैं दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट का, जिथों के मेरे सहयोगी सुशील पांडे ग्राउंड जीरो तो लाइव जुड़े हुए हैं। सुशील, विस्तार से जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी है, आज की सुनवाई की बात की जाए तो क्या कुछ अहम रहा है? जी देखिए, सबसे पहले इस पूरे मामले की जो सुनवाई हुई वो लगभग 11:10 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और लगभग 12 बजे तक मामले की सुनवाई चली। यानी कि 1 घंटा सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुनवाई की। सबसे पहले मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 10 बजे उन्हें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा तमाम जो दस्तावेज हैं उसकी कॉपी मिली है। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार के जो वकील हैं एडवोकेट जनरल DS पटवालिया, उनकी तरफ से यह कहा गया कि चूंकि इस पूरे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है तो केंद्र सरकार के द्वारा उनके तमाम अधिकारियों को सो कॉज नोटिस जारी किया गया है और उनसे पूछा गया है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस मामले में पंजाब सरकार के वकील के द्वारा केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध किया गया और यह कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है तो आखिर जांच अधिकारियों को तुरंत दोषी क्यों करार दिया जा रहा है। बहरहाल केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान यह कहा कि चूंकि इस पूरे मामले में जिस तरह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुआ है, ऐसे में SPG एक्ट के मुताबिक जो लोकल इंटेलिजेंस होता है उसकी जिम्मेदारी है और संबंधित राज्य के DGP की यह जिम्मेदारी होती है कि उस पूरे मामले में उनको ये जानकारी दें। बहरहाल पंजाब सरकार और केंद्र सरकार ने एक दूसरे की एजेंसियों पर आरोप लगाए और ये कहा कि जिस तरह पंजाब सरकार इस मामले में आगे बढ़ रही है, ऐसा नहीं लगता है कि इस मामले में जांच निष्पक्ष होगी। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की यह तरफ से कहा गया कि अगर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जांच निष्पक्ष नहीं हो पाएगी तो पंजाब सरकार इस पूरे मामले में फ्री हैंड है और अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी कमेटी का गठन करना चाहती है तो वो स्वतंत्र है। पंजाब सरकार भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है और अगर उस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी में अगर उनके अधिकारियों को दोषी करार दिया जाता है तो वो तैयार हैं। बड़ा सवाल इस मामले में यह है कि केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के द्वारा बनाई गई कमेटी का कड़ा विरोध किया, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से पेश एडवोकेट जनरल ने भी ये कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लगातार उनके जो अधिकारी हैं उन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार के वकील से ये पूछा कि जिस तरह आप मामले में बहस कर रहे हैं, ऐसे में लगता है कि आपने पहले ही तमाम अधिकारियों को दोषी करार दे दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि ऐसी उनकी मंशा नहीं है, चूंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से चूक का मामला जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस पूरे मामले में ये उनकी जिम्मेवारी होती है कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे सवाल किया जाए। सबसे बड़ा सवाल इस मामले में ये रहा कि जब मामले की सुनवाई चल रही थी तो दोनों सरकारें यानी कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे की द्वारा जो कमेटी जांच कर रही थी उस पर आरोप लगा रही थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये कहना भी पड़ा कि इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बेहद गंभीर मुद्दा है और ऐसे में वो चाहते हैं कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो, लेकिन जिस तरह दोनों एजेंसियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं ये फिलहाल सही नहीं है। हालांकि जस्टिस सीमा कोहली ने यह भी कहा कि जिस तरह लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, ऐसे में वो कोर्ट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कोर्ट इस मामले में क्यों आदेश दे जब केंद्र सरकार के द्वारा तमाम जो एजेंसियां हैं वो पहले ही उनको दोषी करार दे दी हैं। बहरहाल मामले की सुनवाई के दौरान फिलहाल दोनों पक्षों को सुना गया और सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मिनट तक आपस में चर्चा की, यानी कि जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सीमा कोहली ने इस मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर 10 मिनट आपस में चर्चा की और उसके बाद एक अहम आदेश जारी करते हुए ये कहा कि इस पूरे मामले में उनके द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसमें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनको शामिल किया जाएगा और जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी को वही हेड करेंगे। हालांकि इस मामले में एसपीजी के जो फिलहाल अफसर हैं उनको शामिल किया गया है, आईबी के जो अफसर हैं उनको शामिल किया गया है और साथ ही साथ चंडीगढ़ के जो डीजीपी हैं उनको भी इस जांच में शामिल किया गया है। लेकिन इस मामले में जो विस्तृत आदेश है परमिंदर वो अभी आना बाकी है, क्योंकि इस मामले में और भी चीजें सामने निकल कर आएंगी जब आदेश की कॉपी सामने निकल कर आएगी कि आखिर कौन से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे जो इस पूरी कमेटी को हेड करेंगे, कितने दिन में ये कमेटी जो है वो जांच को लेकर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देगी और साथ ही साथ कमेटी में और कौन कौन लोग शामिल किए जाएंगे। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया कि चूंकि मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी एंगल है, लिहाजा एनआईए को भी इसमें शामिल किया जाए। तो देखना बेहद अहम है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना जो आदेश जारी करेगा उसमें क्या कुछ चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन जो बड़ा आदेश है सुप्रीम कोर्ट का वो यही है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में भी अब जांच आगे बढ़ेगी। ठीक है सुशील, फिलहाल ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੀਐਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।